अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व बाद। मोहतरम भाइयों और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, इस्लामी तारीख़ और खुलफ़ाए राशिदीन की खिलाफत के ताल्लुक़ से ये दर्स जो आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है, इस दर्स में हमारी बात पहुँची है उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत के आखिरी हिस्से में, जब फितनों का दौर शुरू होता है, उसी फितने के ताल्लुक़ से बातें आपके सामने जो है पेश की जा रही थी और उसी फितनों के बारे में बातें आपके सामने जिक्र की जा रही थी। ये फितना जिसकी शुरुआत जो है 6 साल के बाद उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत के 6 साल गुजरने के बाद शुरुआत हुई थी, लेकिन अभी तकरीबन जो है कुछ सालों तक, तकरीबन 3 साल तक ये फितना अब्दुल्लाह बिन सबा यहूदी, जो कि असल में यहूदी था और उसने इस्लाम कबूल किया था और मकसद ये था कि वो जो है इस्लाम कबूल करके उन मुसलमानों के दरमियान रह करके इस जो है मुसलमानों को इस्लाम से दूर करे और उनके अंदर फितनों की जो है शुरुआत करे और मुसलमानों को आपस में लड़ाने का काम करे। क्योंकि किसी कौम को कमज़ोर करना है तो सबसे अहम बात ये होती है कि उस कौम के लोगों को आपस में लड़ा दो, उनकी यूनिटी को ख़त्म कर दो। तो यूनिटी को ख़त्म करना ये सबसे बड़ी कामयाबी होती है दुश्मन की। और आप जानते हैं कि अब सब जो है इस्लाम जो है मुसलमान सहाबे किराम और जो भी मुसलमान थे उस वक्त, वो सब की सब जो है पूरे तरीके से एक ही जो है लड़ी में पिरोए हुए थे, एक खलीफा के मातहत होते थे और उसी खलीफा के हुक्म के मुताबिक वो चलते थे और किसी तरह का कोई जो है इख्तिलाफ उनके अंदर नहीं था कि अलग अलग जमातें, अलग अलग ग्रुप बने और लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ना शुरू करें, एक दूसरे को मारना शुरू करें। तो इसमें पूरे तरीके से अमन जो है ये सबूताज हो जाता है, अमन व अमान खत्म हो जाता, शांति खत्म हो जाती है। तो इब्ने सबा यहूदी ने इस्लाम बज़ाहिर इस्लाम कबूल करके ये कोशिश की। तो अब अकेला आदमी है तो पहले लोगों का ज़हन बनाना पड़ता है, ला करके लोगों का जो है ना, जो लोगों का ज़हन है, सबसे पहले लोगों का ज़हन बदलना होता है, जिसको आप कहते हैं ना कि जो लोगों की मेंटालिटी है और लोगों की जो सोच है ना, उसकी उनके अंदर ये चीज़ें जो है इस तरह कि वो एक दूसरे के खिलाफ सोचना शुरू करें। तो ऐसा ज़हन तैयार करना पड़ता है। यही काम अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी ने किया। तो ये शुरू में तो ऐसा नहीं कर सकता ना कि आकर के लोगों में खुतबा देगा, नहीं, एक एक आदमी को मुलाकात करता था और ये हर शहर के अंदर ऐसे लोगों को तलाश करता था जो खलीफा उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से किसी मामले में सज़ा पाए हैं या उनके अंदर जो है कुछ गलतियां और खामियां हैं जिस पर उनको पकड़ा गया है, उनकी गिरफ्त हुई है और उनको सजाएं मिली हैं और देखा कि ये जरा बुरे किस्म के लोग हैं, उनके अंदर इस तरह की चीजें हैं, तो ऐसे लोगों को पकड़ता था ये। और ये खलीफा के खिलाफ या खलीफा के जो गवर्नर थे मुख्तलिफ शहरों में, उन शहरों में जा करके ऐसे लोगों को तलाश करके वहाँ के गवर्नर के खिलाफ उसको उभारता था। देखो तुम्हारे साथ ऐसा किया, ये मामला है। अब उसके बाद जो है उनको उभार करके जब देखता कि ये आदमी तैयार हो गया है और पूरे तरीके से ये माइल हो गया है अब खलीफा के खिलाफ या खलीफा के गवर्नर के खिलाफ काम करने के लिए, तो उसको अपनी जमात में शामिल कर लेता था। और ये जो है अभी ये सब की सब अंडरग्राउंड चीजें होती थी, यानी कहीं कोई चीज जाहिर नहीं, ये सिर्फ अब तक जो इसकी पार्टी में आ जाते थे, जो इसके बिल्कुल मुआफिक हो जाते थे इसकी बातों में, सिर्फ उन्हीं के दरमियान ये खतों की दावत चलती थी, उन्हीं के दरमियान मुलाकातें होती थी, मजलिसें होती थी, मीटिंग होती थी और
खलीफा वक्त और खलीफा वक्त के जो गवर्नर थे मुख्तलिफ शहरों के, मुख्तलिफ इलाकों के, उनके खिलाफ ये लोग साजिशें करते थे। उसके बाद ये इन्होंने दूसरा मरहला ये शुरू किया कि अब आप ये तो हो गया, आप ये लोग जो है तैयार हो गए, एक जमात तैयार हो गई इसके साथ, बहुत बड़ी भी नहीं थी, 8-10 आदमी ही थे। लेकिन अब इनका काम ये था कि जिस शहर में ये रहते हैं वहां के लोगों के सामने ये बात लाए, आम लोगों के सामने ये बात लाए, ये कहें उनसे कि देखो भाई, क्या कुरान में ऐसा नहीं है, तुम्हें अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का हुक्म नहीं दिया गया है, तुम्हें भलाई का हुक्म देने और बुराई से रोकने से का हुक्म नहीं दिया गया है, क्या ऐसा नहीं है शरीयत? ये हमारा काम है, हमारा फरीज़ा है कि हम जो है हाकिम वक्त को, खलीफा वक्त को और जो उसके ये लोग हैं, जो है गवर्नर लोग हैं, इन सब के भलाई का हुक्म दें, इनके अंदर ये चीज़ पाई जा रही है, इनके अंदर ये चीज़ पाई जा रही है, हम जा करके ये काम करें। तो पहले इस तरह की चीज़ें मेरे भाइयों इस्लाह के नाम से ही लोगों के सामने पेश की जाती है। अंदर कुछ और रहता है, मकसद कुछ और रहता है, लेकिन लोगों के सामने ऐसी ही चीज़ ज़ाहिर की जाती है। और इसी तरह के नारों से, दिल फरेब नारों से जो बहुत सादा लोग होते हैं वो धोखा खा जाते हैं। मैं इसकी एक मिसाल पेश करना चाहूँगा आज के हालात के लिहाज से। आज के हालात के लिहाज से एक मिसाल पेश करूँगा, नोट कीजिएगा। आज पूरी दुनिया में आप सुनते होंगे कि ह्यूमन राइट्स की मुख्तलिफ जो है तंजीमें हैं, ऑर्गेनाइजेशन जिसे आप कहते हैं, ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन। ये ह्यूमन राइट्स के ऑर्गेनाइजेशन जो जितने भी दुनिया के अंदर हैं, उसकी एक बात नोट कर लीजिएगा, ये कहाँ से आए हैं और किसने इसकी शुरुआत की है और इसके पीछे मकसद क्या है। बज़ाहिर तो आप जब सुनते हैं ये और ह्यूमन राइट, ये हमारे हुकूक के बारे में बात करें, हम इंसान हैं ना, हम इंसानों के हुकूक के बारे में बात करने वाली ये तंजीम है और हमारे हुकूक को ये उठाने वाली तंजीम है, हमें इसका साथ देना है। दुनिया के हर मुल्क में ये ह्यूमन राइट्स की क्या है, तंजीम होनी चाहिए। इसके पीछे मकसद कुछ और, वो मकसद तो जो लोग भी अकल रखते हैं वो जानते हैं उनका क्या मकसद है, वो कहने की जरूरत नहीं है, मैं वो कहना नहीं चाह रहा हूँ अपनी जबान से, आप सब जो है इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि आखिर इनको ह्यूमन राइट्स जो है उन मुल्कों में नजर क्यों नहीं आते जहां मुसलमानों पर जुल्म होता है, वहां कहाँ चली जाती हैं ह्यूमन राइट्स की ये तंजीमें, कहाँ सो जाती है। और जहां इस्लाम के खिलाफ कोई चीज करनी होती है तो वहां ह्यूमन राइट्स का ये लफ्ज जो है और ये तंजीमें बड़ी फ़ाल नजर आती है। ये हम इंसानों का हक है, आज़ादी हम इंसानों का हक है, और जो है हम जैसे चाहें वैसे रहें, हम इंसानों का हक है। ये बातें जो है उन्हीं मुल्कों में क्यों ज्यादा आती हैं जो मुल्क जो है मुसलमानों के होते हैं, और मुसलमानों को ही उनके इस्लाम से दूर करने के लिए पूरे तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता है। आखिर क्यों जो है ये तंजीमें उन मुल्कों से हिसाब नहीं लेती, उनसे नहीं पूछती हैं जिन्होंने न जाने कितने लाख इंसानों का खून बहाया है। मुख्तलिफ जो है मुस्लिम कंट्रीज में कितने लाखों इंसानों का खून बहाया है, वहां कहाँ चली जाती हैं ये हुकूक इंसानी की तंजीमें, ये ह्यूमन राइट्स के जो है जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कहाँ चली जाती है, क्या मकसद है फिर इनका। तो ये चीजें हैं, असल में ये भी जो है वो अंदर जो है ना, अंडरग्राउंड जो है ना, जो अंदर की बातें होती हैं वो कुछ और होती हैं, जबान से कुछ और कहा जाता है, और बाज लोग जो सीधे साधे होते हैं उस बात को सही समझ लेते हैं और सही समझ करके वही जो है सच मान करके उसी के पीछे चलने लगते हैं। तो उस जमाने में भी ऐसा हुआ कि बाज शहरों में लोग जो है इनकी बातों में आने लगे और इन्होंने हर शहर के अंदर इस तरह की कोशिश की। उसके बाद इब्ने सबा यहूदी
جس کا یہ کام تھا، جو یہ کام کر رہا تھا، اس نے کوشش کیا شام جا کر کے شام کے لوگوں کو اس کے خلاف، جو حکومت وقت ہے، جو وہاں گورنر تھے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایسے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ ہیں، ان کے خلاف کرنے کے لیے کوشش وہاں شروع کی۔ کہاں پہ؟ شام کے علاقے میں۔ لیکن شام کا علاقہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گورنر۔ اور ایک بات نوٹ کر لیجئے میرے بھائیو، میری جو ہے تاریخ والے پڑھنے والے یہ جانتے ہیں، اسلامک ہسٹری جنہوں نے بھی پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو عجب طرح کی سیاست اور عجب طرح کا ان کو ذہن دیا تھا، لوگوں کو پرکھنے کا، جانچنے کا، اور ہر طرف جو ہے نگاہ رکھنے کا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے پاس بڑی صلاحیت ہوتی ہے اس کی جو ہے، اور یہ گورنر تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بہت اعتماد ظاہر کیا تھا، اور جو ہے اس طریقے سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی دور تک سوچتے تھے، اور لوگوں کی کتنی پرکھ تھی ان کو آپ جانتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت نے ان کو پرکھ کر کے ان کے اندر وہ صلاحیت دیکھی کہ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر کے چلنا، اور لوگوں پر جو ہے حکومت کرنا، کس طریقے کی حکومت ہونی چاہیے، اس کے لحاظ سے امیر معاویہ میں بڑی صلاحیت موجود ہے۔ ان کو گورنر رکھا، اور جب سے ان کو گورنر بنایا گیا تھا، ان کی گورنری میں اضافہ ہی ہوتا گیا، یعنی اور علاقے بھی ان کو دیتے گئے۔ وہاں اس وقت کے خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی یہ گورنر رہے، اور بلکہ اور علاقے ان کو دے دیے گئے، کیونکہ شام کے علاقے میں بڑی شاندار حکومت تھی، اور وہاں کے لوگ ان پر اپنی جان چھڑکتے تھے، اور اس طرح سے انہوں نے پوری قوم کو اپنے ساتھ جمع کر کے رکھا تھا، اور یہ بہترین سیاست کا نمونہ تھا۔ اب ایسی جگہ پر آدمی جا کر کے فتنہ سوچے کہ جو ہے لوگوں کو ان کے خلاف کیا جائے، تو اس کو وہ جگہ راس نہیں آئی۔ دیکھا یہاں کے لوگ امیر معاویہ کے خلاف جانے والے نہیں ہیں، تو عبداللہ ابن سبا کو یہاں کامیابی نہیں ملی میرے بھائی۔ اس کے بعد کیا کیا؟ بصرہ چلا گیا، شام سے بصرہ چلا گیا۔ یہ مختلف شہر اور الگ الگ شہروں کے الگ الگ گورنر تھے۔ جب یہ بصرہ چلا گیا، یہ بصرہ جو ہے عراق کا ایک شہر ہے، تو بصرہ چلا گیا، اور وہاں پر اس نے اپنے مزاج کے لوگوں کو وہاں سے حاصل کرنے کی کوشش کی۔ بصرہ میں اس وقت گورنر تھے عبداللہ بن عامر بن قریظ، اور یہ بھی بڑے ہی سمجھ بوجھ کے جو ہے گورنر تھے، مالک تھے سمجھ بوجھ کے، اور بڑے اچھے گورنر تھے یہ بھی۔ اور جب یہ آدمی بصرہ گیا، اسی سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کس طریقے سے اس نے پورے حالات کو وہاں کے پہلے جو ہے اس کو کہتے ہیں ہوم ورک کر لینا، کہیں جانے سے پہلے کیسے ہوم ورک کیا تھا کہ بصرہ کے پورے حالات کا اس نے جائزہ لیا، اور بصرہ میں مجھے کس سے ملنا ہے وہ سب کچھ پہلے طے کر دیا۔ تو بصرہ جب یہ آدمی گیا تو وہاں ایک آدمی تھا، وہ چوری کے لیے بڑا مشہور تھا، اس کو حکیم بن جبلہ کہتے تھے۔ اور عبداللہ بن عامر جو وہاں کے گورنر تھے بصرہ کے، انہوں نے کیا کیا تھا؟ حکیم بن جبلہ کو یہ آدمی جا کر کے جو علاقے فتح ہوتے تھے اور مسلمانوں کے ماتحت ہوتے تھے، وہاں پہ جو ذمی وغیرہ رہتے تھے، ان سے جا کر کے پیسے وصول کرتا تھا، ان پر ظلم کرتا تھا، اپنے کو مسلمان بتا کر کے اور اپنے کو گورنر کا آدمی بتا کر کے۔ جیسے آپ سب دیکھتے ہیں نا، بعض لوگ ہفتہ وصول کرتے ہیں، اور بعض جو اس طرح کے جو کام ہوتے ہیں نا، تو وہ اس طرح کا کام سمجھ لیجیے کہ وہ کرتا تھا اس وقت حکیم بن جبلہ، جو صحیح آدمی نہیں تھا، اچھا آدمی نہیں تھا، اور جو ہے
ये जब कोई इलाका फतेह हो जाता, वहां से इस्लामी फौज चली जाती, तो ये इस तरह के काम करता था, वहां फसाद बर्पा करता था। और लोग जो है इसकी वजह से इस्लाम से, मुसलमानों से बदजन होते थे कि कैसा इस्लाम है, कैसे मुसलमान है, ये हम पर जो है जुल्म हो रहा है। तो जो जिम्मी लोग थे, जो जो है जिम्मी कहते हैं उसको, जो टैक्स दे करके इस्लामी हुकूमत में रहते हैं, तो जिम्मियों ने क्या किया, उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास खत लिखा। मुसलमानों पर जिन पर जुल्म करता था, ये उनका माल चोरी करता था, उन्होंने खत लिखा। तो उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अब्दुल्लाह बिन कुरैज को खत, अब्दुल्लाह बिन आमिर को जो है खत लिखा कि, और देखिए वहाँ के हालात को जो है आप, और हकीम बिन जबला जिनके बारे में ये शिकायत है, उसको आप कैद कीजिए, उस पर लगाम लगाइए। उसके बारे में उन्होंने हिदायत भेज दी। और जो है कहा कि जब तक इस आदमी की इस्लाह ना हो जाए तब तक इसको आप छोड़िएगा नहीं। अब जो है जैसे ही उनको पता लगा अब्दुल्लाह बिन आमिर को इसके बारे में, तो अब्दुल्लाह बिन आमिर ने जब उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु का खत पढ़ा तो इसको कैद कर दिया। उस जमाने में बाकायदा जेल खाने नहीं होते थे, तो घर के अंदर ही समझ लीजिए कि हाउस अरेस्ट जिसे कहते हैं, उस तरह का मामला होता था। उस तरह से इसको जो है उन्होंने बसरा में कर दिया। अब जब ये मामला हुआ जो है, तो अब वो बसरा से बाहर नहीं निकल सकता था। वो इस तरह से, एक तरह से हाउस अरेस्ट में था वो, और घर बसरा से बाहर नहीं निकल सकता था। अब जब इसका ये मामला हुआ, सारी चीजें हुई, तो जो है, और बिल्कुल उसको घर पे रहने के लिए मजबूर कर दिया गया था। अब जाहिर सी बात है कि ऐसा आदमी जो हाकिम वक्त है, जिसकी तरफ से उसको सजा मिली है, जो गवर्नर है जिसने इस सजा को नाफिज किया है, उसके खिलाफ तो रहेगा ही। तो अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी ने बसरा में इस आदमी को पकड़ा, जो सही आदमी नहीं था। और आया अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी बसरा में इस आदमी के पास, और आकर के उसी के घर में ठहर गया। अब देखिए जो है, अब एक के बाद अब दो जो है गलत जहन मिलते हैं, तो जिनकी जो है, जिनकी खोपड़ी में शैतान बसता है, अब ये दो शैतान जो मिल गए हैं, उनकी खोपड़ियां जो मिल गई हैं, तो कितनी जो है साजिशें करेंगे, आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो इस तरीके से अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी वहां जाकर के ठहरा, और उसने जो है इस मौके से फायदा उठाया, जो इसको सजा दी गई थी उस जो है, और उसकी वजह से जो ये गुस्से में भरा बैठा था, उससे फायदा उठाया उसने, और सोचा कि ये हमारे काम का आदमी है, इसको हम जो है खिलाफ कर सकते हैं। आज के हालात जो आप सुनते और पढ़ते हैं ना, इन हालात को देखिए, और ये जो है तारीख देखिए, तो आपको लगेगा कितनी सिमिलरिटी है इसमें, और कितने जो है ये सिमिलर हैं जो एक दूसरे के साथ, और कैसे दुश्मन लोग ऐसे करते हैं, और ऐसे ही लोगों को आलयकार बनाते हैं। आज जो आप लोगों को मिलते हैं कि बहुत सारी हुकूमतों में खुद मुसलमान भाई हुकूमत के खिलाफ होते हैं, और उनको दूसरे लोग इस्तेमाल करते हैं, और कैसे वो इस्तेमाल होते हैं। तो उस वक्त भी इस तरह की चीजें हुई थी मेरे भाई। तो कैसे अब्दुल्लाह बिन सबा यहूदी ने ये हकीम बिन जबला को इस्तेमाल किया, वहां पर बसरा में रह करके वहीं ठहरा रहा, और वहां ठहरा। और अब्दुल्लाह बिन आमिर जो कि वहां के गवर्नर थे, उनको पता भी लग गया कि यहाँ एक आदमी आया है और यहाँ ठहरा हुआ है, तो उन्होंने बुलाया उसको। ऐसे छोड़ तो नहीं देंगे ना, उसको बुलाया कि भाई, कहा उससे मान कर, कहा कौन हो तुम, क्यों आए हो यहाँ, क्या तुम्हारा काम है, तुम्हारा काम क्या है। तो उसने कहा अना रजुलुम मिन अहलिल किताब, मैं अहले किताब का एक आदमी, यहूदी था, तो यहूदी, यहूद और नसरा उन्हीं को अहले किताब कहा जाता है। रगीब फिल इस्लाम को असलम, मुझे इस्लाम में रगबत हुई तो मैंने इस्लाम कबूल किया। व रगीब फी जेवारी फ़ाक़ाम इंदक, फिर उसके बाद मुझे ख्वाहिश हुई कि मैं आपके यहाँ रहूं, इस शहर में आकर के, तो मैं आपके शहर में आके रह रहा हूँ। अब जवाब देखिए उसका, किस तरह से जो है ये पूरा जो है साजिशी किस्म का जवाब है। उसके बाद कहा, अब्दुल्लाह बिन आमिर ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो कि वहां के गवर्नर थे,
انہوں نے کہا کہ تمہارے بارے میں مجھے کچھ باتیں سننے کو مل رہی ہیں. وہ کیا باتیں ہیں یہ؟ کہ تم فساد برپا کر رہے ہو اور تم لوگوں کو جو ہے حکومت کے خلاف بھڑکانے کا کام کر رہے ہو. تو پوچھا انہوں نے تو کہا کہ جو ہے اس نے بہرحال جو اس کی باتیں تھی اسی سے لگ رہا تھا کہ آدمی بہت جو ہے گھاگ قسم کا ہے یہ اور بڑا سازشی آدمی ہے. تو آخر کار عبداللہ بن عامر نے اس کو بصرہ سے نکلنے کا حکم دے دیا کہ تم بصرہ سے چلے جاؤ. لیکن ابن سبا یہودی نے بصرہ سے نکلنے سے پہلے ہی جس گھر کا اس نے انتخاب کیا تھا، جس کے یہاں جا کر کے ٹھہرا ہوا تھا حبیب بن جبلہ، اس کو بھی اور اس سے ملنے والے بعض لوگوں کو بھی جو شریر قسم کے لوگ تھے، جو بدماش قسم کے لوگ تھے اور جو گندے قسم کے لوگ تھے، ایسے لوگوں کا انتخاب کر کے وہ اپنے جو ہے دست و بازو وہاں پر بنا لیے تھے. اس نے اپنی جو ہے فکر کے اور اپنی قسم کی اور اپنی طرح کی سوچ رکھنے والے بعض لوگوں کو اس نے تیار کر لیا تھا. نکلا تو ضرور وہاں سے، لیکن وہاں پر اس نے ایسی جو ہے فضا بنا دی تھی کہ اس میں حکومت کے خلاف سوچنے والے کچھ لوگ پیدا ہو گئے تھے. اور اس کے بعد یہ بصرہ سے نکلا تو کہاں چلا گیا؟ کوفہ چلا گیا. شام سے بصرہ آیا، بصرہ سے اب کہاں جا رہا ہے؟ یہ کوفہ چلا گیا. ابن سبا یہودی اور وہاں پر گیا تو کوفے کی سرزمین بڑی فتنے والی سرزمین اور وہاں کے لوگوں کا عجیب طرح کا مزاج ہی تھا، جو ہمیشہ اپنے گورنر کی شکایت کرتے رہتے تھے. اچھے اچھے لوگوں کی انہوں نے شکایت کی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شکایت کی تھی. تو وہاں تو ایسے بہت لوگ ہوتے تھے جو گورنر کے خلاف جو ہے کچھ نہ کچھ کہتے ہی رہتے تھے. تو وہاں اس کو ایسے لوگ زیادہ ملے جو اس کے کام آ سکتے تھے. اور واقعی معنی میں اس نے جو ہے کوفے میں جا کر کے خوب جو ہے لوگوں کو اپنی رائے کے موافق کیا. اور جو گورنر تھے سعید بن عاص، اس وقت کوفے کے گورنر سعید بن عاص تھے، گورنر کے خلاف لوگوں کو کیا. تو یہ بہت سی چیزیں اس نے جو ہے وہاں پر کی اور وہاں اس کو اپنی رائے کے موافق کافی لوگ مل بھی گئے تھے اور انہوں نے بڑا استقبال کیا تھا اس کے تعلق سے. اور جو ہے اب ان کے درمیان سازشیں کرنا، میٹنگیں کرنا جو ہے میٹنگیں کرنا اور میٹنگ میں مختلف سازشیں جو ہے کرنا اور اس کی طرف سوچنا، یہ سارے کام اس نے شروع کر لیے تھے. سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو علم ہوا اس کے بارے میں کہ یہ آدمی اندر اندر یہاں کے لوگوں کو بہکا رہا ہے. تو وہاں سے اسے کوفے سے بھی بھگا دیا گیا، اس کو کوفے سے نکال دیا گیا. اور سعید بن عاص رضی اللہ تعالی انہوں نے اس کو کوفے سے نکلنے کا حکم دیا. تو اب جا کر کے وہ مصر چلا گیا. شام سے بصرہ آیا، بصرہ سے کوفہ آیا، اب کوفہ سے کہاں گیا؟ مصر چلا گیا. اور مصر بھی جانے کے بعد اس کو وہاں پر اس نے جو قیام کیا ہے وہاں پر بھی خوب انڈے بچے دیے ہیں. اس نے خوب فتنہ برپا کیا وہاں پر، وہاں کے لوگوں کو خوب جو ہے حکومت کے خلاف کیا. ان کے دلوں میں حکومت کے خلاف زہر جو ہے بھرا، ان کے دماغ میں، ان کے ذہن میں جو ہے زہر بھرا یہ. اور اس کے بعد جو ہے کیا ہوا اس کا معاملہ کہ وہ جتنے لوگ اس کے موافق ہو گئے تھے بصرہ میں، کوفہ میں، ایسے ہی مدینے میں بھی کچھ لوگ جو ہے تو ان کے درمیان باقاعدہ رابطہ بھی ہمیشہ رابطے میں رہا. اور یہ صرف ان کے لوگ ہی ہوتے تھے، دوسرے کسی آدمی کو اس میں شامل نہیں کرتے تھے. ان کی یہ جو ہے سری جماعتیں ہوتی تھیں. سری جماعت کا مطلب یہ کہ بہت ہی سیکرٹ جو ہے اس کو رکھا جاتا تھا اور ان کا اندر اندر ہی ان کی خط و کتابت بھی ہوتی تھی. اور یہ جو ہے سلسلہ میرے بھائیوں چلتا رہا. ان سارے شہروں میں عبداللہ بن سبا یہودی کے آدمی یہ کام کرتے رہے اور تقریباً یہ ہوتے ہوتے 6 سال ہوا. تقریباً کتنا؟
6 साल, यानी पूरे अभी 6 साल नहीं हुए, अभी कुछ कम ही है, जब हर तरफ जो है फितने की आग ये भड़काता रहा। अक्सर लोग जो है क्या होते थे इन शहरों से, वो जिहाद में निकल जाते थे, और जो है वो जो अच्छे लोग होते थे वो जो है अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए चले जाते थे, और जो अच्छे लोग नहीं होते थे वही शहर में जो है रहते थे, या बहुत माजूर किस्म के लोग हैं, या बहुत सीधे साधे जो लोग थे, अगरचे कि अच्छे मुसलमान थे लेकिन बड़े सीधे साधे थे, वो लोगों की साजिशों को नहीं समझ सकते और लोगों के प्रोपगंडे को नहीं समझ सकते थे, तो वो जो है ऐसे लोगों के दरमियान जो है इस तरह की खिचड़ी पकाता रहा और हुकूमत के खिलाफ लोगों को करता रहा। अब उसके बाद जो है, अब यहाँ से जब पूरी जमात तैयार हो गई, तब जो है इन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए, अब हमारे हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े होने का वक्त है। तो इसकी शुरुआत की इन्होंने कूफे से। मैंने आपसे कहा कि कूफे की सरजमीन ही सबसे ज्यादा, वहाँ के लोग जो थे उनकी तबीयत जो थी वो इनको सबसे ज्यादा बेहतर लगी इसमें, तो कूफे के लोगों को सबसे पहले इसके लिए तैयार किया गया। अब वो हुकूमत के खिलाफ, गवर्नर के खिलाफ, उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ आवाजें उठाना शुरू कर रहे हैं। यहाँ से शुरुआत, अब ये सब अंदर अंदर काम चल रहे थे, अब उसके बाद से अब ये आवाज अब बाहर निकल रही है, ऐसे लोग तैयार हो गए कि अब बाहर आवाज उठाई जा सकती है। तो सबसे पहले सईद इब्ने आस जो है, जो कि कूफे के गवर्नर थे, उनको ये मालूम हुआ तो इनको बुलाया, इनके साथ बात करेंगे, क्या बात है, जो है क्या चाहते हैं ये लोग, ये क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये क्यों खलीफा के खिलाफ बात कर रहे हैं, ये क्यों जो है गवर्नर के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो बात करने के लिए इनको बुलाया, तो ये जो है हिजरत के जो है 33वें साल, यानी जो है 33 हिजरत की 33 ईयर्स में उन्होंने क्या किया, ये मामला हुआ कि सईद इब्ने आस ने इनको बुलाया, और साथ ही साथ जो है आम लोग भी थे, जो है पूरी मीटिंग रखी, आम लोग भी थे और इनको भी बुलाया, और वहां पर जो है बात करनी शुरू की। और उनके बाद जो है बात जो है जो पेश, चूंकि कूफे के अंदर इस तरह का माहौल चल रहा था, तो उसको बताने के लिए और लोगों को समझाने के लिए पूरी एक मजलिस जो है बुलाई थी उन्होंने, और एक प्रोग्राम जो है रखा ये। और ये जो लोग थे सबाई फिरके के लोग, जो अब्दुल्लाह बिन सबा यहूदी के जो है जमात के लोग थे, और उसकी जो है काज को काम पर काम करने वाले, और उसकी जो है फिक्र को आगे बढ़ाने वाले जो लोग थे, वो भी उसके अंदर आए, और वहां से उन्होंने फितने की आग को भड़काना चाहा। वहां क्या हुआ, मसला क्या हुआ, मैं आपको जो है बताना चाहूंगा आज के इस दर्स में। जब जो है सईद इब्ने आस जो है लोगों को समझा रहे थे और लोगों को बता रहे थे कि लोगों की जिम्मेदारियां क्या हैं, तो वहां जो लोग बैठे हुए थे उसमें से एक, जिसका नाम खुनैस बिन हुबैश असदी है, वह जो है उठ खड़ा हुआ, और खड़ा होकर के सईद इब्ने आस के खिलाफ जो है उनसे इख्तिलाफ करना शुरू कर दिया। और ये उन 7 सरदारों में से एक था जो कूफे के अंदर अब्दुल्लाह बिन सबा यहूदी के दस्तो बाजू थे, यानी राइट हैंड जिसे आज की जबान में आप कहते हैं, तो ये उन्हीं में से एक था ये। अब ये आदमी जो है उठ करके उनके खिलाफ जो है बोलना शुरू किया, और जो दूसरे लोग थे, जो फितने वाले दूसरे लोग थे, जो अब्दुल्लाह बिन सबा यहूदी के साथी थे, वो सब भी वहां मौजूद थे। तो इसने पहले काम शुरू किया, और जो दूसरे लोग थे उसमें से एक जुंदुब अजदी था, जिसने जो है, जिसका जो है एक बेटा था, वो चोरी की वजह से जो है, जो चोरी करता था, और उसने जो है एक आदमी को कत्ल किया था, तो किसास में उसे कत्ल किया गया था उसके बेटे को, यानी उसके बेटे को सजा दी गई थी। तो ऐसे ही लोगों को अब्दुल्लाह बिन सबा यहूदी ने
अपने साथ मिलाया था। मैंने आपसे कहा था जिनको हुकूमत के खिलाफ गम और गुस्सा था तो ऐसे लोगों को बुलाया था। तो जुंदुब अज़दी भी उसमें से था, उसमें से एक उश्तर नखई था, इब्नुल कव्वा था, सासा बिन सवहान था। ये सब की सब जो है फितने के लोग, जिन्होंने जो जो है राइट हैंड थे कूफे के अंदर अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी के, इन्होंने उस मजलिस में उस आदमी का जो कि सईद बिन आस के खिलाफ बात करना शुरू किया था, जिसका भी जिक्र मैंने आपके सामने किया, खुनैस बिन उबैश असदी, इन्होंने उसका साथ दिया। ये सब की सब जो है खड़े हो गए। और जो है क्या हुआ, अब इसके बाद पूरा मामला जो है यूं हुआ कि ये लोग जो है अपने आप को यूं जाहिर करने लगे कि गोया कि ये हुकूमत के साथ हैं, सईद बिन आस के साथ है। और जिन्होंने सवाल किया था, ये थोड़ा सा मामला हुआ था जिनके साथ जो है सईद बिन आस का, वो असल में अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी का आदमी नहीं था, बल्कि थोड़ा मामला हुआ था। वो जो है जो है खुनैस जो है बिन हुबैश, उसको इन्होंने मारना शुरू कर दिया। यानी मारना शुरू कर दिया कि थोड़ा जो है सईद बिन आस इनको अच्छा समझने लगे, थोड़ी सी जो है हुकूमत की तरफ से इनको हिमायत हासिल हो जाएगी, गोया कि हम हुकूमत के आदमी हैं। और जो है इस तरह से खूब उनको जो है मारना शुरू कर दिया। इधर सईद बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनको जो है मना करते रहे। उनके जो बाप थे, यानी जो है खुनैस बिन हुबैश के जो है बाप यानी हुबैश, उन्होंने भी अपने बेटे को बचाने के लिए वो भी आगे आए, लेकिन उन्होंने उसके बाप को भी मारना शुरू कर दिया। और इस तरीके से क्या हुआ, अब ये कबीले के लोग होते थे, मुख्तलिफ कबीले के। अब ये कबीले के लोग, अब चूंकि जो है इनके कबीले के लोगों को मारा गया है, बाप और बेटे को मारा गया, ये कबीले वाले उठ खड़े हुए, दूसरे कबीले वाले उठ खड़े हुए। इस तरह से कबीलों की जंगें शुरू होने का इम्कान हो गया। ये फितने की आग भड़काई गई मुसलमानों को आपस में लड़ाने के लिए। सईद बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहां मौजूद थे और उन्होंने पूरी हालात को देखा था। उन्होंने फौरी तौर पर आगे बढ़ करके मामले को रफा दफा कर दिया यहाँ पर। लेकिन किस तरीके से अब्दुल्लाह बिन सबा यहूदी के लोगों ने यहाँ फितना बर्पा करने की कोशिश की और मुसलमानों को आपस में लड़ाने की कोशिश की, उसका एक नमूना था ये। उसके बाद ये हुआ कि सईद बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्होंने आखिरकार जो पूरा मामला रफा दफा कर दिया, उनको मुतमईन करके घरों को भेज दिया और पूरा मामला उन्होंने लिख करके उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेज दिया, क्योंकि वो गवर्नर थे और उनकी जिम्मेदारी थी कि पूरे वाक़े की इत्तला खलीफे वक्त को होना चाहिए। अब उसके बाद जो है वहां पर ये जो खवारिज थे, खवारिज का मतलब ये अभी खवारिज का लफ्ज़ उनके लिए इस्तेमाल नहीं होता था, ये फ़िरका बाद में वजूद में आया, लेकिन ये जो हुकूमत के खिलाफ लोग जो है अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी के साथी जो हुकूमत के खिलाफ बातें करते थे, उन्होंने अब इसके बाद जो है मुख्तलिफ बातें, झूठी बातें सईद बिन आस के खिलाफ कहनी शुरू कर दी, लोगों में जो है फैलाना शुरू कर दिया और लोगों को जो है उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ भड़काना शुरू किया, सईद बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ भड़काना शुरू किया और कूफे वालों को उनके खिलाफ जो है करना शुरू कर दिया और बाकायदा मुतालबा करना शुरू कर दिया कि आप इनको जो है सजा दीजिए जिन्होंने ऐसा किया था। इस तरह की जो है बातें हुई और लोग जो है, जब लोगों को इल्म हुआ कि ये अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी के साथी जो फितना बर्पा कर रहे हैं, तो बाज़ जो अच्छे लोग थे उन्होंने बाकायदा सईद बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि आप इनको सजा दीजिए, ये इस तरह की क्या बातें जो है लोगों में करते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुझे मना किया है इससे जो है। और इस तरीके से जो है, जो कूफे के अच्छे लोग थे, नेक लोग थे,
انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان لوگوں کے خلاف شکایت لکھ کر کے بھیجی جو عبداللہ بن سبا یہودی کے ساتھی تھے، اور ان سے کہا کہ آپ ان کو یہاں سے نکالیے کوفے سے، اگر یہ کوفے میں رہیں گے تو کوفے میں ان کی وجہ سے فتنہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خط ملا تو انہوں نے سعید بن عاص کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ آپ ان کو کوفے سے نکل جانے کا حکم دیجیے۔ اس طریقے سے یہ جو یہودی کے ساتھی تھے، عبداللہ بن سبا یہودی کے ساتھی تھے کوفے میں، ان کو کوفے سے نکلنے کا حکم دے دیا گیا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ جن کا مقصد ہوتا ہے فتنہ برپا کرنا، اگر ان کو کہیں سے نکال بھی دیا جائے تو دوسری جگہ جائیں گے تو وہاں پر بھی فتنہ ہی برپا کریں گے۔ تو یہ جو ساتھی تھے اشتر نخعی، جندب ازدی، ساسا بن سوحان اور کمیل بن زیاد، عمیر بن زابی، ابن القوا، یہ لوگ جو بھی تھے فتنے والے لوگ، ان کو یہاں اب جو ہے کوفے سے شام بھیج دیا گیا۔ اب یہ فتنہ پرداز لوگ کہاں پہنچ گئے؟ شام پہنچ گئے۔ اب شام میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا، وہاں کیا معاملہ ہوا، یہ باتیں جاننے کے لیے آپ ایک ہفتے کا انتظار کیجئے، تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس کے بارے میں باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔